पहले तो गांव में रहते
मैंने उन्हें कहा कि हमारे साथ शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर आ जाओ, मैं तो अकेली हूँ। पर मना करते हैं, कहते हैं हमें ना अपनी ज़मीन पे आ गया, हम वहीं रहेंगे। और तो अपना घर बड़ा प्यारा होता है, छोड़ के नहीं जाते। अच्छा, इसी वजह से। और प्रोफेशनली आप क्या करते हो? क्या काम करते हो? इतने सारे सवाल तो मुझसे पूछोगी, मैं लेने आई हूँ। सो सॉरी, मैं ज़्यादा सवाल पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, होता है, नए नए घर में आते हो ना, नई एनर्जी के साथ। आई एम श्योर तुम भी नर्वस नहीं होंगे अभी। हाँ, मैं एक्चुअली क्या पूछा था प्रोफेशन। हाँ, मैं एक एनजीओ में पढ़ा हूँ, स्कूल में क्लासेस लेती हूँ। एनजीओ में मैं थिएटर सिखाती हूँ बच्चों को, लेकिन स्कूल में छोटे बच्चे हैं नर्सरी के, उनको क्लासेस लेती हूँ, पढ़ाती हूँ। पर पहले मैं एक्टिंग किया करती थी। वाह, हाँ, तो वहीं से थिएटर करना शुरू किया था मैंने, और फिर अब छोड़ दिया। लेकिन बच्चों को पढ़ाने का इतना तो कर ही लेती हूँ, मतलब आउट ऑफ प्रैक्टिस, पर उनको सिखाने लायक कर लेती हूँ ऐसा। और तुम बताओ, मेरी छोड़ो, तुम क्या करती हो? मैं तो सिर्फ पढ़ रही हो? हाँ, अभी तो बस ऐसे ही। और खर्चा पानी घर से आता है? हाँ, ठीक लगता है ऐसे पेरेंट्स से पैसे वैसे लेना? अभी कोई और ऑप्शन नहीं है, बस ये काम साइड जॉब नहीं कर सकते? मतलब मैंने ट्राई किया इंटर्नशिप वगैरह, बट वो जमा नहीं, वो मैनेज नहीं हो पाता है, थीसिस भी लिखनी है और सब कुछ करना है। तो मैंने ना बहुत जल्दी शुरू में काम करना शुरू कर दिया था ऐसे, शुरू में ही। मतलब मैं आई थिंक 12th पास करके गई थी, तो छोटा छोटा जॉब ले लिया। एक्चुअली हमारी फैमिली का कुछ डिस्प्यूट था, मतलब पेरेंट्स साथ में नहीं रहते थे, तो मेरी मम्मी ने पाल पोस के बड़ा किया मुझे, तो वो जिम्मेदारी ना बहुत जल्दी आ गई थी। तो मैंने काम वाम करना शुरू किया, पैसे कमाना शुरू किया, तो मम्मी को हेल्प हो गई। मम्मी भी स्कूल में पढ़ाती हैं, अब तो रिटायर हो गई, इसीलिए वो यहाँ आ गई हैं। तो कहाँ के रहने वाले थे? उत्तराखंड। पहाड़ों से हो? तुम पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पहाड़ों से? मुझे पहाड़ बहुत पसंद है भाई। अच्छा, हाँ, कहाँ पहाड़ में कहाँ? पौड़ी, गढ़वाल में। वहाँ क्या करते हैं? हमारी हवेली है, होम स्टे चलाते हैं। हवेली, इसीलिए काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या सकते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड ना, मतलब हस्बैंड नहीं है, एक्स हस्बैंड, वो आते जाते रहते हैं हमारे पास, बट वी आर नॉट टुगेदर, डिवोर्स हो चुका है हमारा। मम्मी आती जाती रहती है, उनको हवेलियों का बड़ा शौक है। हमने पहाड़ों में बनवाई थी, वो मसूरी के पास हमने भी एक हवेली बनवाई थी अपनी। फिर जब सेपरेट हो गए तो फिर छोड़ना पड़ा सब कुछ। तो पहाड़ों से हो तुम, यहाँ कहाँ रह रही हो? यहाँ छतरपुर रहती हूँ मैं। वहाँ क्या दिक्कत है? तो एक्चुअली मैं जिनके साथ रह रही थी ना, वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उनके बच्चे छोटे हैं अभी, तो वहाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाती, प्लस कम्यूट करने के बड़ा दूर पड़ता है डेली, अब यूनिवर्सिटी और क्लासेस के लिए 1 घंटा होगा ना लगभग? आराम से फिर वहाँ से मेट्रो से भी काफ़ी दूर है, तो आना जाना वही 2-3 घंटे इसी में चले जाते हैं। वो है भी आइसोलेटेड ना, वहाँ से निकल के ऑटो करने में बड़ी देर लगती है। और कौन कौन है शहर में? मतलब कैसे फैमिली? रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स? और तो कोई नहीं, सब घरवाले ही हैं। दोस्त भी नहीं है? दोस्त हैं, अब 2-4 साल से यहाँ रह रही हूँ, तो दोस्त भी अच्छी खासी हो गई है। और बॉयफ्रेंड? जी, बॉयफ्रेंड है? See, I just don't want to be those intruding aunties जो तुम्हारी moral policing करें। But to be very honest, इस घर के कुछ rules हैं, जैसे जूते बाहर ही उतारने होते हैं, घर के अंदर नहीं ला सकते, शाम को 8 बजे के बाद घर में एंट्री नहीं मिलती, हद से हद 9 बज सकते हैं। और कज़न है, दोस्त है, ये कह के हर थोड़े दिन के बाद दोस्त घर में नहीं आ सकते हैं। आई जस्ट होप दैट तुम समझती हो ये सारी चीज़ें। इसलिए ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्योंकि दरवाज़ा मुझे को खोलना पड़ता है, और फिर थोड़ा सिक्योरिटी का रीज़न हो जाता है, इस वजह से। 8 बजे तक आ जाओ, मैक्सिमम 8:30 बजे। और कोई सेपरेट एंट्री नहीं है? सेपरेट एंट्री चाहिए तुम्हें? हाँ, होगा तो कन्वीनियंट हो जाएगा। तो तुम एक काम करो, जिस लेन से तुम आई हो ना, उसी में आगे चले जाओ, वहाँ ब्राउन कलर का एक गेट है, उनसे बात कर लो, बट दैट विल बी 35,000, वहाँ तुम्हें मिल जाएगी सेपरेट एंट्री। 35,000 काफ़ी आउट ऑफ बजट हो जाएगा। तो इसीलिए तो कह रही हूँ, तो जिस घर में रहते हो उस घर के कुछ नियम भी होते हैं ना। पैसा तो तुमसे कुछ चार्ज कर नहीं रही, बस इतना ही तो कह रही हूँ कि थोड़ा सेफ्टी, सिक्योरिटी और साफ सफाई का ध्यान रखो। रहता बहुत मुश्किल है क्या? नहीं, देखिए ऐसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है,
मैं खुद भी टाइम से आना पसंद करती, पर कभी कभार दोस्तों के साथ प्लान बन गया तो 10 हाँ, सो वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, पर ऐसे हैबिट मत बना लेना बस बस। हाँ हाँ, मैं खुद टाइम से घर आई आती थिंक तुम पूरा तो नहीं मान हूँ। रही नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, मैं टाइम से घर आऊँगी। और क्या करना पसंद करती हो? और थोड़ी बहुत अब किताबों का शौक चढ़ गया तो किताबें पढ़ती हूँ। हाँ। और चाय कॉफी? कॉफ़ी। कॉफी। आप? मुझे चाय कॉफी दोनों बहुत पसंद है। हाँ, मतलब दिन के समय जब मैं सुबह उठती हूँ तो अदरक वाली बढ़िया सी चाय, और शाम को सोते समय कॉफी। ठीक है। तुम बनाती हो कॉफी? हाँ आती है, अच्छी खासी कॉफ़ी बनाने आती है। पियोगी? हाँ पी ले मैं। तो तुम एक काम करो, तुम नहा धो के तैयार हो हाँ, जाओ, मैं थोड़ा सा थोड़ी फ्रेश हो सी- जाओ, मैं कॉफी बनाती हूँ तुम्हारे लिए। थैंक ठीक है? यू। अगर तुम्हें चाहिए हो तो मैंने कबर्ड के अंदर ना टॉवल्स वगैरह रखवा दिए हैं, तो अगर तुम लोग खाली करोगे तो वहाँ पे हम लोग जिस सभी को तुमने किस्मत का फैसला समझ के अपनाया, वो कोई किस्मत का फैसला नहीं था, वो उसकी घटिया चाल थी। इस तरह की घटिया चाल। पियो, तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। किस्मत ने फिर हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया। Shut up, Ruth! तुम्हें होश भी है? तुमने गुस्से में आकर इसकी इस लड़की की मांग में सिंदूर भरते आज की बात तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। पियो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो मैं किसी और की जगह पे खुद को एडजस्ट करना पसंद नहीं करती। Dare you touch me? ममता? अरे मैंने डरा दिया क्या? हाँ, अचानक से तुम पीछे से आके बोल सॉरी। क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक? मैं बस पढ़ रही थी, वो टीवी की आवाज़ ऊपर तक आ रही थी, मैंने सोचा एक बार आके देख लूँ। ओह आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा कि अब मैं अकेली हूँ। अरे नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं वो है। पहले वाली इंटर्न थी तो कई बार हम लोग साथ में, उसको फर्क नहीं पड़ता था, उसका अलार्म बजता रहता था, वो सोती रहती थी। मुझे नहीं, आई एम रियली सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। कोई बात नहीं। बुरा लग रहा है कि तुम्हें डिस्टर्बेंस हुई। अरे नहीं, परेशान मत होइए आप। अच्छा ये बताइए, आप देख क्या रहे थे? यार मैं काम तो कुछ और कर रही थी, ये टीवी सीरियल आ गया तो ये देखने लगी। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग करते क्या रहते हैं, एक शादी करते हैं, फिर दूसरी शादी, फिर तीसरी शादी। कमाल के लोग हैं। मतलब तीसरी शादी करने के बाद भी ना इनके मन में इच्छा रहती है कि आप पहली वाले के पास वापस पहुंच जाए और वो हमें स्वीकार भी कर ले। अजीब भी लोग हैं, पता नहीं कैसे निभाते हैं लोग, सालों साल, 10 साल, 20 साल, लंबे लंबे चलते चले जा रहे हैं सीरियल्स। हमारी 3 साल नहीं चली थी। वैसे क्या हुआ था? मतलब आपका डिवोर्स क्यों हुआ? आई थिंक रात बहुत ज्यादा हो गई, जाके सो जाओ। क्या कर रहे हो आप? ये क्या बनाते रहते हो आप? ये हाँ। इसे कहते हैं मंडला, सुना नहीं तुमने इसके बारे में कभी? नहीं, क्या होता है? बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है। कहते हैं एक मंडल यानी कि चक्र एक सर्कल बनाते हैं, फिर इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिजाइन होते हैं, फिर उसमें कलर करते हैं। ऐसे 21 मार्क्स होते हैं हाँ। जो सब मिलकर एक डिजाइन को तैयार करते हैं, और ठीक 21वें दिन जब ये बनकर तैयार हो जाता है ना, मतलब इतना महीन काम, दिन रात लगे रहते हैं, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है उसको बिगाड़ देते हैं। बिगाड़ देते हैं? हाँ, क्यों? कॉन्सेप्ट ये है कि आपका ना लाइफ के साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब आप सब कुछ करो लेकिन अटैचमेंट मत रखो, क्योंकि अटैचमेंट से फिर दुख होता है। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लोगों ने बोला कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं बना तो लेती हूँ पर मैं बिगाड़ नहीं पाती, मैं सब संभाल के रखी हूँ इसमें। ये वाला देखो कलर, अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत कलरफुल है। मैंने कई बार कोशिश की कि इसे बिगाड़ दूँ, फाड़ के
फेंक दूँ उसे, पर नहीं फेंक पा रही थी। दोस्त कहते हैं तुम प्रैक्टिस किया करो, कर रही हो। अभी देखो, सुंदर, बहुत सुंदर है? इतना बारीक काम। कैसे भाग सकता है कोई इसे? तुम जाओ, जाकर सो जाओ। ममता, आप बुरा ना माने तो नहीं, बस इससे पहले जो बात हो रही थी बताइए ना। जाने दो ना, मैंने कहा था तुमसे। बार बार घूम कर उसी बात पर क्यों आ जाती है? अच्छा ठीक है, सो सॉरी। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं नहीं करूँगी इस बारे में बात। गुड। इट्स जस्ट दैट ना ममता, कि हम जब भी बात करते हैं कोई भी पुरानी बात, कोई भी किस्सा कहानी शुरू होता है ना, वो घूम फिर के आपकी लव स्टोरी की तरफ चला जाता है। आप इतनी एक्साइटमेंट से, इतनी ज़ील से सारी बातें बताते हो ना, तो मैं ये जानने के लिए ईगर हूँ कि मतलब आपकी लव स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग रही होगी। हम तो बस इसीलिए मैं बस पूछ रही थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तुम बच्चे भी ना। मैं आई एम श्योर काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। हाँ, मतलब इंटरेस्टिंग तो कह सकते हैं। तुम कहानी सुनने के मूड में हो? बिल्कुल हूँ। तो कॉफी बनाओगी? हाँ बनाती हूँ। आप कहानी सुनाएंगे फिर? शुरू करती हूँ। तुम्हें जहाँ तक ठीक लगे तुम सुन लेना, बाकी मुझे बता देना। सुनाइए फिर। तो चीनी ज्यादा मत डालना। ठीक है। तो ये उन दिनों की बात है, पता है, जब मैं ना मुंबई में थी। मतलब जब मैं थिएटर करती थी ना, तो मुझे ऐसे मन हुआ था कि लाइफ को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा ग्लैमर लेकर आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करेंगे। जब यहाँ आई तो छोटे मोटे रोल मिलने ही लगे थे मुंबई में। बस फिर काम करने लगी तो मुझे लगा कि मैं और अच्छा काम कर सकती हूँ, तो थोड़ा स्ट्रगल करने लगी। कुछ दिनों के बाद लगा कि जिंदगी ना एकदम ठहर गई है, कुछ था नहीं मेरे पास करने के लिए। रोज आ रहे थे लेकिन छोटे मोटे, कुछ खास नहीं, अब प्रोमिनेंट कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे साथ। मैं एक दिन फिल्म सिटी के बाहर जो पेड़ है वहाँ बैठी हुई थी। तुमने वो फिल्म सिटी का पेड़ तो देखा है ना? फिल्म सिटी? हाँ। कौन सा फिल्म? कौन सी? तुम तो मुंबई नहीं गई हो कभी? नहीं, कभी भी नहीं? कभी नहीं। अच्छा, तो वहाँ ना एक पेड़ है, वो एक एरिया है फिल्म सिटी जहाँ पे सब लोग शूट करते हैं। उसके बाहर एक पेड़ है, वहाँ पे मैं बैठी हुई थी। वहाँ से मेरा सेट लगा हुआ था। एक लाइफ का फेज आता है ना जब आपको लगता है कि आप पता नहीं क्या करो, कहाँ जाओ, ये करो या ना करो। आप बीच में बैठे हो दिल्ली पे, ना इस तरफ जा पाते हो ना उस तरफ, और दिल्ली पे खड़े खड़े सोच रहे हो तो जाओ ना जाओ। मैं वहीं पर थी, मैं बैठी हुई सोच रही थी कि क्या करना चाहिए, वापस घर चले जाती हूँ मम्मी के पास। अचानक जोर जोर से फोन की आवाज़ सुनी। मैं पलट के देखा तो एक आदमी बाइक पर जोर जोर से चिल्ला रहा है, और उसने ना गेट कीपर था, उसको बोला कि अबे साले दरवाजा खोल दे वरना तोड़ दूंगा। हाँ, वो था जीवन। जीवन को मैंने पहली बार ऐसे देखा था, दरवाजे से ऐसे, वहां से दरवाजा खुला, ऐसे आया। मैं इसके बारे में सोच रही थी कि कितना बदतमीज। अब पता है मुंबई में क्या होता है ना कि लोग बड़े सिविलाइज्ड हैं, ऐसे बदतमीजी नहीं करते। तो वैसे आया और आके साथ लड़ते हैं। मुझे लगा, मैं तो इसके बारे में सोच रही थी, लुटने लगा। इसने रुका और मुझे ना ऐसे कार्ड दिखाया कि मैडम ये इस एड्रेस पे जाना है, कहाँ जाओ? मैंने कहा अच्छा। वो मेरा जो सेट था ना वहीं जा रहा था। हमारा प्रोड्यूसर था ना, उसका दोस्त है, इसने कुछ पैसा वैसा इन्वेस्ट किया था। बस तो फिर इसने मैंने बता दिया, वहाँ गया। फिर उसके बाद से हमारा ऑन ऑफ ऐसे मिलना जुलना शुरू हो गया। लड़कियां बड़ी इंप्रेस रहती थी, सेट पे आता था एंड वाज लाइक सर आप आएंगे सर, हम आपके लिए क्या खाने के लिए लेकर आए हैं, आप कब आएंगे? और ये इतना खुश हो जाता था ना, क्योंकि है भी बड़ा इमोशनल। गाने बैठा के ना सबको गाने गाता था, कभी हारमोनियम बजाएगा, और वो बड़े खुश हो जाते थे ऐसे कि सर क्या आवाज़ है, क्या बड़ी। मैं भी जब नाराज हो जाती थी ना कई बार, तो फिर गाने गाता था मेरे लिए। और आप नाराज अगर हो और कोई आपके लिए इतने खूबसूरत गाने गाए, नाराज रह सकते हो उससे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। उसको पता था ये बात कि ये तुम ही नाराज रह पाएगी, वैसे मनाने लगता था मुझे। मुझे पता क्या हुआ, मतलब शुरू में मैंने से बहुत ज़्यादा स्वीट आती थी। कभी बात कर लेता था, आके देख लेता था, अच्छा कोई है। इसको ये मुझे ही पता था कि मुझे नोटिस तो कर रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं था कि नोटिस नहीं कर रहा है या कुछ भी, और मैं भी उसे नोटिस कर रही थी कि ये मुझे नोटिस कर रहा है। ये वो वाला फेज नहीं होता जहाँ पे आपको पता होता है लेकिन आपको दिखाना है कि आपको कुछ नहीं पता, वैसे। फिर हमारा शूट हुआ वहाँ मसूरी, जो मैंने तुम्हें बताया था ना, अपने घर बनवाया था वहाँ, वहीं पर हमने वहाँ शूट शुरू
शुरू किया। अब ये जो प्रोडक्शन वाले लोग होते हैं ना, पता है क्या करते हैं, ये अपना पैसा बचाने के चक्कर में ना कैरेक्टर आर्टिस्ट और क्राउड इन दोनों को ना एक ही जगह पे रुकवा देते हैं। तो एक कमरा सा दे दिया था उन्होंने हमें, उसमें 6 लड़कियां थी, एक वॉशरूम था। अब रुक गए, चलो ठीक है, अब काम तो वैसे भी नहीं था कि उससे कुछ कह पाते। तो कुछ दिनों के बाद, मतलब उस दिन सुबह की बात है, मुझे याद है, मैं सुबह सेट पे पहुंची और हमारा 6 बजे का कॉल टाइम था। हम पहुंचे होंगे करीब 7 बजे के आसपास। लेट हो गए थे यार, 6 लड़कियां थी, क्या करते। तो मैं वहां पहुंची तो जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्या बदतमीजी है, आप लोग इतना लेट कैसे आ रहे हैं, कोई तरीका होता है। देखिए जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट है वो आके बैठे हुए हैं और आप लोग ऐसे लेट आ रहे हैं। तो मैंने सुन लिया, मैंने ना ठीक है यार कोई बात नहीं, मतलब लेट आए तो गुस्सा हो रहा होगा। एक टाइम के बाद में मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कह दिया, मैंने देखो क्या बदतमीजी है ये। आपको पता है सर, एक कमरे के अंदर 6 लड़कियां हैं, अगर 15 मिनट भी लगाती ना नहाने के लिए तो सोचो कितना टाइम लग जाएगा। लेट हो गए यार, देना चाहिए था ना अलग से कमरा। और आपके सीनियर आर्टिस्ट का क्या है, इसको तो आप वेनिटी देते हो, उसको रूम प्रोवाइड करा रहे हो आप, फिर वो तो आ ही जाएगा टाइम पर, उसको थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम होती है हम जैसे लोगों को। हाँ नहीं तो मैंने चला दिया और सुनो मुझे गुस्से से देखा। अब कहने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि शिट यार मैंने क्यों बोल दिया। लेकिन उसने मुझे सुना बात और वहाँ से चला। अब जो मेरे साथ में लड़के थे वो बोल रहे बेटा तू भाई तेरा पत्ता कटेगा, तू नहीं रहने वाली है यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है, अब जो निकल गया मुंह से निकल गया, सो आएगा तो सॉरी बोल दूंगी। थोड़ी देर के बाद वो सामने से आया और इसे गुस्से में आते जा रहा है। इसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचने लगा। मेरे मन में पता है क्या चल रहा था कि भाई तुम निकाल दे प्रोजेक्ट से, पर बेइज्जती तो मत करना है 4 लोगों के बीच में। पर उसने पता है क्या कि मेरा हाथ खींच के जाके खड़ा किया, सामने एक वैनिटी थी और बोला कि मैडम आई एम रियली सॉरी, हमने आपके काम के बारे में बाद में पता चला, ये आपकी वैनिटी है और आपको कभी किसी चीज की जरूरत पड़े ये मेरा कार्ड, आप मुझसे बात कर लीजिए। उसमें उसका नंबर लिखा हुआ था, फिर मैंने उसे थैंक्स कहा, फिर बातें बढ़ते बढ़ते हो गई। मुझे पता है अच्छा क्या लगा था कि ऐसी जगह पर ना जहाँ पर हर किसी को पैसा, ग्लैमर, आपका मार्केट वैल्यू क्या है ये सब है, उस जगह पर उस आदमी ने मेरे काम की वैल्यू की जो कोई नहीं कर रहा था। I was so impressed कि इस इंसान को सच में वैल्यू है, इसको कदर है, आप क्या काम कर रहे हो। मैं तब से impress हो गई थी। अच्छी दुनिया। Thank you. नहीं, thanks to you. बस फिर हम लोग हुआ ये कि जब वहाँ पर बात होने लगी तो क्या कहता था मेरे कमरे में आ जाता था। हाँ एक्चुअली होता क्या था, इसके कमरे में जाती थी महफिल तो क्योंकि इस पे आप ना बात कर लो, इससे समाजवाद से लेकर बाजारवाद तक हर कुछ पता, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, एक कोई ऐसी चीज नहीं जिसके ऊपर से डिस्कशन ना हो सकता हो। कुछ बता देगा ये फैक्ट्स थे और ऐसा था वैसा था, और आप डिबेट कर नहीं सकते। गुस्सा हो जाता है एकदम, बहुत जो मानता है ना वो मानता है, वरना गुस्सा हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा और आप बोल नहीं सकते कि नहीं ऐसा नहीं है। कई बार मैंने ऐसा देखा है, कभी ऐसे न्यूज़पेपर लेकर पटक देगा, कभी पैर से मार जाएगा किसी चीज़ को। अब तो बहुत, जब मैं मिली थी ना ऐसे तो बहुत एग्रेसिव था, तो थोड़ा टोन डाउन किया। और एक्चुअली इमोशनल है ना तो वो ले नहीं पाता बहुत सारी चीज़ें, बट अदरवाइज इट इज़ वेरी इमोशनल, उसको बैलेंस करना पड़ता है। जब मैं उससे मिली थी तो इसका ना जस्ट ब्रेकअप हुआ था, इसने मुझे बताया मेरा जस्ट ब्रेकअप हुआ है और मैं ना ढूंढ रहा हूँ अपने जीवन में एक आधार, शायद उसे वो आधार मुझसे मिला होगा। एक दिन आया है पास, मेरा लास्ट डे था शूट का, और दरवाजे पर खटखट करके बोला कि आओ बाहर निकलो। अब बाहर निकलो क्यों? कह रहा आओ ना, तैयार हो गया। फिर कहता नहीं तैयार मत हो, तुम बहुत टाइम लगाओगी, फिर टाइम निकल जाएगा। किस चीज का टाइम निकल जाएगा, क्या करने वाले बताओ तो सही ना कम से कम मुझे, मैं इतना थोड़ी जानती तुमसे कि तुम्हारे साथ कहीं भी चले जाऊंगी। पर मैं कुछ बोलती कुछ कहती, इसने हाथ पकड़ा और खींच के ले जाने लगा। इसकी बुरी आदत है, जो सोचता है कि मेरा है बस मेरा है। लेके गया मुझे, ले जाके इसकी बाइक पे ले जाकर बैठा दिया। फिर वो बाइक राइड, बस मैंने डिसाइड कर लिया था ये है वो आदमी। ऐसा क्या हुआ था? मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर कई बार होता है ना बहुत सारी चीजें कि आपको महसूस हो जाता है कुछ कि इस इंसान के साथ कनेक्ट है, कोई वाइब है, कुछ क्लिक करता है अंदर से। मुझे आज तक वाइब याद है, मैं जाके बाइक में बैठी हूँ और बाइक से ऊपर जा रही है, पहाड़ के ऊपर, शहर पीछे छूटता जा रहा है और तारे टिमटिमा रहे हैं। हमारी बाइक ऊपर जाती जा रही थी, शहर पीछे छूट रहा था, तारे टिमटिमा रहे थे।
सबसे दूर जाते जा रहे थे जो उसे वो और मुझे मैं बनाए रखता था। मैं उसकी बातें सुन रही थी। वो मुड़ मुड़ के ना किसी बच्चे की तरह मुझे बता रहा होता था, ये देखो ये वाला वो पेड़ है और ये वाली वो चिड़िया है, ये चिड़िया ना वहां से आती है, वो ऐसा करती है, ये जड़ी बूटी ऐसी होती है। मैं उसे देख रही थी किसी बच्चे की तरह, चहक रहा था, बता रहा था सब कुछ मुझे। उसको लगता था कि वो ना मुझे सब कुछ बता देना चाहता है। वो एक कैमरा लेकर आया था मेरे लिए, उसने मेरी ढेर सारी तस्वीरें खींची। उसने बोला ये कैमरा ना मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इस कैमरे से किसी और की तस्वीरें नहीं लूंगा। मुझे लगा था कि ये मुझे कितना पसंद करने लगा। मैं बहुत खुश थी। और फिर ले जाकर उसने मुझे एक पहाड़ी पर छोड़ दिया। मैंने आसपास देखा तो वहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। मैंने पूछा कि क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर, क्या करूं मैं यहाँ? तुम ना यहाँ खड़े होकर वहां देखो, 7:20 के आसपास ना यहाँ से इंद्रधनुष निकलेगा। इंद्रधनुष, हाँ इंद्रधनुष। और तुम मुझे इंद्रधनुष क्यों दिखाना चाहते हो? क्योंकि ये सातों रंग मैं तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर कुछ अंदर तक ले गया था मेरे। हम दोनों चुपचाप बैठकर उस इंद्रधनुष को देखते थे। जब वापस लौटे तो वो बदल चुका था, मैं बदल चुकी थी। वो एकदम चुप था, मैं एकदम खामोश थी, और हम दोनों के बीच बस खामोशी बातें कर रही थी। वो राइड ना मैं बताने लगती हूँ ना तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। मतलब that was something। जब मैं वहां से वापस लौटी तो मुझे लगा था कि ये वो इंसान है जिसके साथ मैं जिंदगी सोच सकती हूँ। और मैंने कुछ कहा नहीं था उससे। मैं मतलब मुझे ना लड़कों से थोड़ा डर लगता था। मम्मी पापा के बीच में जो भी कुछ हुआ था वो तुम्हें मैं बता ही चुकी हूँ। तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं भाई शादी वादी नहीं करनी है और लड़कों से दूर ही रहना है। पर इसने ना इतना इंसिस्ट किया कि मैं इंसिस्ट नहीं कर पाती थी। ये जो कहता था मैं मान लेती थी, ये जो कपड़े दिलाता था वो पहन लेती थी, जो रंग इसका पसंदीदा था वो मेरा होने लगा था, जो गाने ये सुनता था वो गाने मैं सुनने लगी थी। मैं उसकी पसंद थी और फिर धीरे धीरे इसकी सारी पसंद की चीजें मेरी पसंद बनने लगी। वहां से वापस लौटे तो इसके ऑफिस में इसने मेरे बर्थडे के लिए पार्टी रखी थी। बहुत सारे लोगों को बुलाया था इसने। अब जनरली क्या करते हैं ना लड़के, जिस लड़की को डेट कर रहे होते हैं ना उससे खुद तो मिलते हैं, अपने दोस्तों को पब्लिकली कभी एडमिट नहीं करते कि ये है वो, छुपाते हैं बहुत सारे लोग। इसने सारे दोस्तों के बीच में ले जाके मुझे बिठाया और कहा कि यार देखो ये है इंसान, ये पसंद है मुझे। मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे लिए कोई इंसान इतना कर रहा है। मतलब बेटे छोटा सा जेस्चर है लेकिन होता है ना कि आपको इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। फिर जब सब लोग चले गए ना तो मेरे पास आया और आप लोगों ने किस किया? तुम्हारी जनरेशन के नहीं है हम लोग। नहीं किया? ऑब्वियसली नहीं यार, अरे कम ऑन, यार। ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर अरे मैं रो के चली गई थी वहां से। रोके चली गई? हाँ मतलब उसने ना मुझे एक एंगेजमेंट रिंग दिखाई थी, वो कहा कि ये है और मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे को समझ ही नहीं आया, मैं पता नहीं कैसे मैं रोने लगी, मेरे आंसू निकलने लगे, मैं भाग गई वहां से। अरे प्रपोजल पर रोके भाग के थोड़ी हाँ बोलते हैं। अरे मुझे नहीं पता, यही तो कह रहे हैं, मुझे इतना डर था ना, वो कुछ कहता था तो मैं डर जाती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं इसको क्या बोलूं। मैं वापस आ गई, मैंने पैक वैक किया सामान, मैंने कहा मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि दिमाग में वही चल रहा था कि क्या करूँ, जाऊँ या रुकूं। मैं वापस चली गई मम्मी के पास। बीच में कुछ दिन तक उसने मुझे फोन किया कि अरे सुनो बताओ कहाँ हो, क्या हो गया, तुम क्यों वापस चली गई, मना करना था तो मना कर दो ना यार, ऐसे बेइज्जती थोड़ी ना करने की चली गई। मतलब ठीक है हो सकता है तुम्हें मैं ना पसंद हूँ, उसे कैसे बताती ना तुझे पसंद है यार, लेकिन मैं अपने साथ अपने ऊपर काम नहीं कर पा रही, मैं श्योर नहीं हूँ क्या करना है। पर मैंने उसे बोला, मैंने देखो ऐसा है तुम्हारे आसपास मंडराती रहती है बहुत सारी तितलियां, तुम्हें आज मैं पसंद आ गई हूँ कल कोई और पसंद आ जाएगा, तुम्हारा इश्क का भूत उतर जाएगा, फिर मेरा क्या होगा 4 दिन के बाद। ये लास्ट हमारा कॉन्वर्सेशन था। उसके बाद करीब 1 साल हुआ होगा, इसका कोई फोन नहीं आया। मैं समझ रही थी कि मूव ऑन कर चुका होगा, जैसा इसका नेचर है ना, मुझे लगा था कि ऐसे ही होगा, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल जॉब है उसका, इतना इंटरेस्टिंग आदमी है, सिंगर है, आर्टिस्ट है, पेंटिंग बना लेता है, फोटोग्राफी कर लेता है, बाइक लेके निकल जाता है, तो मुझे लगा कि मुझे भूल ही गया होगा। लेकिन मुझे याद है एक दिन दोपहर के कहीं कृष्ण
4 दिन तो नहीं 1 साल हो गया है, इश्क का भूत अभी तक नहीं उतरा। अगर तुम्हें अब भरोसा हो गया हो तो मैं तुम्हारे दरवाजे के सामने खड़ा हुआ हूँ, घर का दरवाजा खोल दो, प्लीज मुझे अंदर आने दो। क्या बात कर रहे हो, घर पहुंचे आपके? हाँ तो सोचो। बस फिर मैंने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने उसे घर बुलाया, मम्मी से मिलवाया। शुरू में मम्मी को लगा कि नहीं यार नहीं हो सकता, तो फिर मम्मी मान गई। मम्मी ने कहा अगर तुम दोनों को ठीक लग रहा है तो फिर ठीक है। इनके घर वाले नहीं मान रहे थे, क्यों? इनके घर वालों को प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम? बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे यार। जैसे? एक तो हमारी कास्ट, अच्छा, ये तो आज हमारे मम्मी को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी कभी भी, इसके घर में थोड़ी ज्यादा थी। बाकी ये था कि यार ये थोड़ी जमींदार टाइप लोग हैं, बहुत पैसे वाली फैमिली से आते हैं। मेरे यहाँ मम्मी ने बड़ी मुश्किल से हम लोगों को मतलब मुझे पढ़ाया लिखाया, तो हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। मैंने तो बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं थोड़ा बाहर रह पा रही थी। तो वो वाले प्रॉब्लम थे, इसकी मम्मी को लगता था कि नहीं यार हमारा लो क्लास है, सब चीज़ें। पर हमें कोई नहीं फर्क पड़ रहा। हमने शादी की और हमने 1 महीने तक हम निकल गए बाइक पर, इसकी हनीमून मनाया हमने 1 महीने तक, और कहीं कहीं स्टे नहीं करते थे। एक शहर से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, 1 महीने तक लगातार घूमे हम, और बाइकें चला रहा होता था। और मुझे मैं बता नहीं सकती हमने क्या क्या नहीं किया है, इतना इंटरेस्टिंग फेज था वो। जब सेटल हुए थे तो मसूरी में बता रही हूँ, हाँ, वहाँ पर से हमें लगा पहाड़ एक ऐसी जगह है जहाँ रहा जा सकता है कुछ दिन। लेकिन पहाड़ पे रहना ना गलती थी हमारी, वो नहीं करना चाहिए था हमें। जब मैं वापस मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि शायद हमारे बीच में ना दरार वहीं आ गई थी, खाई सी पड़ गई। इसका सारा काम यहाँ पर होता था दिल्ली में, मैं वहाँ मसूरी में रह जाती थी। ये कई दिन तक बाहर गायब हो जाता था, फोन करके बताता नहीं। शुरू में बड़ा फोन करता था, अरे मैं आने वाला हूँ, खाना तैयार रखना, शाम तक पहुँच जाऊँगा। 4 महीने बीते होंगे मैं वहाँ रहते हुए। निकल आता था घर से, तो बताता ही नहीं था कहाँ गया है, कब वापस लौटेगा। मैंने कई बार पूछा कोई और तो नहीं है ना जिंदगी में? बोला नहीं, पागल हो क्या, काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हें एक स्टेबल लाइफ देना चाहता हूँ। मान लिया ठीक है, होगा शायद। कई दिन तक घर वापस नहीं लौटता था। मैं फोन करती थी तो बताता था कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, बाहर ही हूँ, 2 दिन बाद वापस लौटूंगा। ठीक है। एक दिन आया और आकर कहने लगा कि देखो मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए ना विदेश जाना चाहता हूँ। मुझे लगा था नई जिंदगी शुरू हो जाएगी, सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे, एक स्पार्क जो गायब हो गया ना लाइफ में वो आ जाएगा। एक बार जो चीज चली जाए ना रिश्तों के बीच में से फिर वापस नहीं आती। मैं बड़ा हुई थी इसके साथ, इसने मुझे मना कर दिया था कि ना ऐसा है, मैं ना अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहता, पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, वापस आके मिलूंगा। मैंने बोला क्यों भाई, मुझे भी ले जा सकते, मुझे भी साथ ले चलो, तुम्हारे साथ रहूँगी। बोला नहीं तो मुझे डिस्टर्ब करोगी, मेरे पास उतना टाइम नहीं होगा, तो डिस्ट्रैक्ट करोगी मुझे। मैं रोई, मुझे बोला कि देखो 2-2.5 साल के लिए चले जाओगे, वापस नहीं आओगे, मैं क्या करती रहूँगी यहाँ पे। एंड दैट टाइम आई वाज अराउंड 35। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अगर अभी प्लान नहीं करोगे बेबी तो फिर नहीं होगा, मुश्किल था। इसने कह दिया मैं तैयार ही नहीं हूँ अभी, पहले मुझे जाकर वापस आने दो फिर सोचेंगे। और क्या करती रहती मैं 3 साल इसके पीछे। मैं बहुत रोई, पर ये छोड़ के मुझे चला गया, एक नहीं सुनी इसने मेरी। वहां पर जाकर भी गायब, महीनों फोन नहीं करता था, बात नहीं करता था, कभी मेल आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। पहले के जमाने में ये सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था ना, तो वीडियो कॉल नहीं हुआ करता था कि फोन करके पूछ लो कहाँ है, देख लो क्या कर रहा है। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ। अब कोई आदमी 2-2 हफ्ते 3-3 महीने तक बात नहीं करेगा, क्या फील होगा मुझे। अकेली हो गई थी मैं यहाँ पर, रोती रहती थी सारा समय।
इसके पेरेंट्स नहीं थे, मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मेरे पास कौन सी जगह थी जहाँ पे जाकर मैं कुछ कह पाती उनसे, कोई जरूरत हो तो बोल पाती। दोस्त था नवीन, वो आता जाता रहता था घर पर। मैंने सोचा नहीं था, बट आई हैड एन अफेयर विद हिम। हो जाता है ना यार कई बार, जो सुनता है बात उसको सुनाने का मन करता है ना। कोई गलती थोड़ी थी मेरी, इसका तो पता ही नहीं था कहाँ है, वापस लौटेगा नहीं लौटेगा, किसके साथ है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा। और दूसरी तरफ नवीन था जो पूछता रहता था, खाना खाया तुमने, कब आओगी, रात में सोई क्यों नहीं, दवाई खा ली, मम्मी ने क्या कह दिया, पापा से क्या बात हो गई, बोलो ना, स्कूल में बच्चों ने क्या किया। सारी बात बताती थी मैं उसे, मन करता था बता दूं। एक दिन 5 दिसंबर की बात है, मुझे याद है, रात के 12:30 1:30 बज रहे होंगे। दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोला तो सामने जीवन था। वो वापस लौट कर आ गया था मेरे जीवन। 3 साल के बाद बिना किसी इंफॉर्मेशन के। उस समय घर पर नवीन भी था। बाहर आया तो देखा एक तरफ नवीन और एक तरफ जीवन। और फिर मुझे छोड़कर चले गए। तब से इस घर में मैं अकेली हूँ। और पैचअप कौन करा था पैचअप? इसकी मम्मी, मेरी मम्मी, जो कभी चाहते नहीं थे कि हमारी शादी हो। भाई गया था मेरा इससे बात करने के लिए, डिवोर्स के पेपर्स वापस लेकर आया। और जब मैं गई ना इसके ऑफिस में से पूछने के लिए कि बताओ क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों, और क्या हो जाता ना अगर मुझे अपने साथ ले जाते, क्या हो जाता, दुनिया की औरतें अपने पतियों के साथ वापस जाती नहीं है क्या? क्या बोला उसने? तुमसे दूर जाने के लिए ही गया था। And that was the first act of reality. मुझसे दूर जाने के लिए क्यों? हाँ, क्योंकि तुम मुझे सफोकेट कर रही थी। ओह अच्छा, मैं तुम्हें सफोकेट कर रही थी? Really? देखो, अब यहाँ पे ड्रामा मत करो। मैं साफ साफ कह चुका हूँ कि अब मैं किसी का पति नहीं बन सकता, ना तुम्हारा ना किसी और का। क्यों जीवन? मैं नहीं करना चाहती थी ना शादी, तुमने कहा था ना, तो फिर निभाते हैं ना साथ में, कर लेंगे ना कुछ ना कुछ। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? देखो ममता, यहाँ ड्रामा मत करो। क्यों ना ड्रामा करो? तुम्हें ड्रामा लगता है? जब मेरे घर के सामने आकर खड़े हो गए थे, वो ड्रामा नहीं था तुम्हारे लिए? देखो मैं अभी इस समय ऑफिस में हूँ, यहाँ मेरी रेपुटेशन है, प्लीज नहीं कर सकते कुछ? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकता कह दिया ना। और अगर तुमने ज्यादा ड्रामा किया ना, तो ये घर और हमारी दोस्ती वो दोनों वापस ले लूंगा। बस फिर ये घर और उसकी दोस्ती मैंने रख ली, पति को जाने दिया। पति को जाने दिया मैंने। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया
वक्त क्यों लगा? आप कौन? ममता कहाँ है? वो सो रही हैं, लेकिन आप कौन है? उठाओ उसे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कौन है? क्या हुआ उसे? अरे एक मिनट पीछे हटिए आप। चलिए आप पीछे हटिए। अरे क्या बदतमीजी है? मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कौन है? आप घर के अंदर घुसे चले जा रहे हैं। ये मेरा ही घर। आपका घर है मतलब? जीवन। अच्छा आप। मैं। अब अगर आपकी इंक्वायरी खत्म हो गई है तो ममता को जगा। मैंने आपसे कहा ना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। ठीक है, तब तक मैं यहीं बैठता हूँ। एक काम करो, कब चाय बनाना। देख क्या रही हो? जाओ चाय बना। जी देख रही हूँ, जितना आपके बारे में सुना था आप उससे कई गुना ज्यादा बदतमीज है। नाम क्या है आपका? मोहिनी। करती क्या है? पढ़ रही हूँ एमफिल इन साइकोलॉजी। From error to error, one discovers the entire truth. Sigmund Freud. Being entirely honest with oneself is a good exercise. Sigmund Freud. Interesting. जाओ आप चाय बनाना। आप ऑर्डर दे रहे हैं मुझे? लगता है मुझसे से अच्छी खासी दोस्ती हुई है। देखिए, आपकी इन फालतू बातों के लिए ना मेरे पास समय नहीं है। वो अभी थोड़ी देर में जाग जाएंगी, तब आप उनसे बात कीजिएगा। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। सुनो, प्रोफेसर कौन है आपके? प्रोफेसर? पढ़ाते हैं ना कॉलेज में जो प्रोफेसर कौन है? मिस संगीता चौधरी। नाम क्या बताया तुमने? किसका? अपना? मोहिनी। हाँ, मिस मोहिनी, आपकी प्रोफेसर मिस संगीता चौधरी ने आपको ये नहीं बताया कि पहली मुलाकात में किसी के बारे में आखिरी राय बना? आपने ममता के साथ जो कुछ भी किया वो गलत था। मेरा और ममता का मामला है। But she's still hoping that you might come back. उसे अच्छे से पता था कि मैं वापस आने के लिए नहीं गया। और वैसे भी नवीन था उसके साथ। How convenient. मैं फैसला सुनाने से पहले मेरी दलील तो सुन लीजिए। उम्र क्या है आपकी? जी? उम्र होती है ना इंसान की। क्या है? 26. 26। जी। 26 साल की उम्र में इंसान को 26 जितना ही बड़ा होना चाहिए। मतलब उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो। खर्च करने के पहले कमाया करो। जिंदगी को समझने में वक्त लगता है और रिश्तों को समझने में उम्र बीत जाती है। इसलिए आराम से, जल्दबाजी नहीं। आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं? कैसी? मतलब जिससे सामने वाला इम्प्रेस हो। और तुम मोरी? मैं ममता नहीं। खैर, आप ये बताइए कि ममता को छोड़कर जाने की आपके पास क्या दलील है? दलील सुनने का इतनी शौक है तो आराम से बैठ के बात करें। फिलहाल चाय अरे क्या हुआ? कौन आया मोहिनी? क्या हुआ मोहिनी? जी भाई, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं मोहिनी? मुझे जगा देती ना। कैसे हो तुम? क्यों नहीं जगाया? अच्छा, शी इज द न्यू गर्ल मोहिनी। मोहिनी जीवन मैंने बताया था ना मूवीज के बारे में। हाय। I'll be in my room. सही क्या हुआ? कुछ I'm really sorry, वो ऐसे बिहेव नहीं करते। उसने ऐसे क्यों बात की तुमसे? कुछ हुआ क्या? तुम बताओ मुझे। हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे सो गई थी रात में, देर तक बातें करते रहे ऐसे। तुम बताओ इतने दिनों बाद कैसे आए? कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, बस रात भर हॉस्पिटल में था। क्यों? तुम हॉस्पिटल में क्यों थे?
तुम्हारी तबीयत खराब हो गई ना, तुम यही करते हो पता है। इस सीजन में तुमको पता है कि पंखा चला के नहीं सोना है, तो फिर क्यों सो गए होंगे? बताओ क्यों सोए तुम ऐसे? नहीं करना चाहिए तुमको ऐसे। मैं अच्छा हूँ। तो फिर वो मम्मी की तबीयत खराब हो गई, मम्मी को क्या हुआ? हार्ट अटैक आ गया। तो तुम मुझे ऐसे क्यों बता रहे हो? तुम सामने थे तो हाँ यार, तुम भी हद करते हो। मैं तैयार हो जाती हूँ, खाने भी बनवा रही। तो कितने लोग हैं वहाँ पर? दीदी है वहाँ। तुम्हारी दीदी है तो फिर मेरी क्या जरूरत है ना, इसीलिए नहीं बताया होगा मुझे, राइट? मुझसे ज्यादा हो गया, सॉरी यार। आई रिमेम्बर मैंने कहा था कि मैं इन सब बारे में बात नहीं करूंगी, मुझे नहीं बात करनी चाहिए। तुम मुझे बताओ, मम्मी को क्या हुआ? रात में पार्टी में थी तो नहीं, अचानक से उनको दर्द था। और अच्छा ये हुआ कि नवीन था वहाँ, तो उन्हें हॉस्पिटल ले गया तो ठीक रहा सब। कौन था? नवीन था। नवीन? वो नवीन? तो तुम्हारा नवीन के यहाँ आना जाना है? तो तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन नवीन के यहाँ तुम्हारा आना जाना है? मेरा आना जाना नहीं है ममता, पेरेंट्स का आना जाना है। मुझे पता हो कैसे देख पाते तुम उस आदमी को? हाँ, कैसे देख पाते तुम उस आदमी को? गुस्सा नहीं आता तुमको? जैसे तुम्हें देखता हूँ वैसे देख पाता तो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी और दोस्त में कोई फर्क नहीं। वो चाहे कुछ भी करता रहे तुम्हारी बीवी के साथ, तुम उससे एक शब्द नहीं कहोगे, राइट? ममता, आर यू ओके? आर यू ओके? हाँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा था बस ऐसे। हूँ। सब ठीक है, बस अभी बैठो तो शो स्टार्ट हुआ। मेरी शिकायतें बाद में कर लेना, पहले मेरी बात का जवाब दो मुझे। कैसे देखते हो उस आदमी को? तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारे पीछे से आता रहा, तो उसके साथ दोस्तियां निभा रहे हो। असल बात पता है क्या है? असल बात यह है कि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या करने तक का मादा नहीं है। हर किसी से अपना टुकड़ा होती रहोगी तो हम लोग बिस्तर में ही मिलेंगे। क्यों क्यों गया था मैं जर्मनी? क्यों गया था? क्योंकि तुम मुझे सफोकेट कर रही थी। मैं तुम्हें सफोकेट कर रही थी? हाँ, मैं तुम्हें सफोकेट कर रही थी? तो क्यों आते हो यहाँ पर? ये बार बार कहते रहते हो कि मैं तुम्हें सफोकेट कर रही थी, तो फिर आप क्यों आते हो यहाँ पर? बोलो, मुझे जवाब दो, क्यों आते हो यहाँ पर? बोलो। 201 सिटी हॉस्पिटल। मेहरबान
ढेरों बातें मन के भीतर, करवट बदले हौले हौले, आग जले न जलन न कोई चिंगारी, हौले हौले आग ढेरों बातें मन के भीतर करवट बदले हौले 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 आग जले, हौले हौले आग जले, ना धुआं ना जलन ना कोई चिंगारी, हौले हौले आग जले, हौले हौले आग जले। कोई पपीहा बैठा है देखो कब से आस लगाए, कोई आवारा भटका है ऐसा जैसे राह न पाए, किससे पूछे कौन बताए, ना धुआं ना जलन ना कोई चिंगारी, हौले हौले आग जले। हौले हौले आग हौले बहुत सुंदर लाइंस हैं। तुम तो डरा देते हो यार हर बार आके। फिर से डर गए? हाँ बस ऐसे ही। किसकी लिखी हुई है? तुमने सुन ली? हाँ नहीं सुननी थी क्या? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। जीवन ने लिखी। पहले जब मैं नाराज हो जाती थी ना तो मुझे गाना गा के बनाता था, कविताएं लिखता था मेरे लिए। के लेटर्स हैं। तुम जाके सो जाओ ना, क्या हो? लाइन खराब है क्या? लाइन तो ठीक है, सुबह ही करवाती हूँ। हो सकता है। कैसे फोन मिला रहे थे आप? वो नाराज होकर गया है ना, 2 दिन हो गए, कोई खबर नहीं आई उसकी, इसीलिए मिला रही थी उसे। उठा नहीं रहा है शायद मेरा फोन। उठा लेगा। ममता ऐसा कब तक चलता रहेगा? कैसा? वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करते रहते हैं और आप ये होने देते हो। उनका जब मन करता है वो मुंह उठा के आ जाते हैं, जब मन करता है तब चले जाते हैं और आप उनको ऐसे फोन मिलाते रह जाते हो। तो ऐसे का क्या मतलब है? अचानक से कोई आदमी गायब हो जाएगा तो फोन मिलाया जाएगा ना उसे। ममता, मैं बस इतना कह रही हूँ दैट इट्स हाई टाइम आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। मूव ऑन का क्या मतलब होता है? मूव ऑन मतलब जिंदगी में आगे बढ़ जाना अपनी। ये मूव ऑन कहाँ से आता है, मुझे समझ नहीं आता। क्या होता है ये मूव ऑन, बताओ तो जरा मुझे। आपकी शादी हुई, ठीक है, नहीं चली, अलग हो गए, प्यार कैसे निकाल दे, कैसे हो जाए मूव ऑन? ये ना तुम्हारी जनरेशन का प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या क्या नाम, मूव ऑन कर लो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो तुम लोग। कुछ मूव ऑन नहीं होता है। शादी होती है या फिर नहीं होती है, मूव ऑन क्या है? ममता, आपकी शादी नहीं है, आपका डिवोर्स हो चुका है। हाँ ठीक है, मान लिया डिवोर्स हो गया, तो मन से निकाल दो। डिवोर्स ना पेपर्स पे होता है, मन में नहीं होता। तुम लोगों को समझ में नहीं आएंगी ये बातें। तुम प्लीज जाओ, बहुत अच्छे से पता है किसके साथ क्या करना। अच्छा तुम्हें मालूम है ये सारी बातें सुन के मुझे वैसे इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, नहीं क्या ओके? मैं ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम्हें मालूम है ना मैं इस बात को लेकर कितनी सेंसिटिव हूँ।
वाइफ या कोई भी दोस्त के बीच में ऐसा हो जाता है कई बार। अच्छा ठीक है। ब्रेक किया उसने 2 दिन, वो तीसरे दिन कर लेगा, अभी नहीं उठा रहा है उठा लेगा। ओके। तुम्हें मालूम है अगर मैं खाना ना खाऊं ना तो मुझे 2-3 दिन के बाद फोन करके खुद पूछता है खाना खा लो, दवाई खा लो। अगर उसे प्यार ना हो तो क्यों पूछता मुझसे सब कुछ? पूछता है ना, तो मतलब प्यार है। ठीक है कुछ प्रॉब्लम्स है, पर ऐसे नहीं कि तुम आके बोल दो कि छोड़ दो उसे, मूव ऑन कर जाओ। मुझे ना वैसे इतनी एंजाइटी हो जाती है। ठीक है। मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बोलूँगी। जिस काम डाउन। हाँ आई एम ओके, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं आपके लिए पानी लेकर आ रही हूँ। जस्ट हाँ मैं ओके, मेरी सांस लेनी पड़ेगी शायद। हाँ मैं भी बस पानी लेकर आती हूँ। ऐसी बातें करो तो क्या करूँ? क्या होगा? यूं रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। अरे यार बात क्या है? क्या है जीवन? प्यार से बात किया कभी तो नहीं कर सकती इस वक्त, बहुत गुस्से में। गुस्से में क्यों? नाराज हो तुमसे। और मुझसे नाराज क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया जीवन कि मुझे ऐसे बैक टू बैक मैसेजेस मत करते रहा करो। तुम पता है ना ममता हर वक्त मेरे आसपास होती है, जानते हो ना उसे। हाँ जानता हूँ, लेकिन अगर मुझे तुमसे बात करनी है तो वक्त नहीं दे दूंगा ना। और दिक्कत क्या है उसके सामने बात करने में? कैसे नहीं है दिक्कत, बताओ मुझे। अरे उसे पता चलेगा तो कैसा लगेगा ना। जैसा भी लगे लगे। वो चोरी है क्या? हाँ चोरी नहीं है, पर सोच कर देखो बातों की बात कितनी सेंसिटिव है। दिक्कत ही यही है तुम्हारी कि तुम्हें कोई सेंसिटिव बात कभी समझ में आती ही नहीं है, नहीं तुम समझना ही नहीं चाहते। और मैं देखो जीवन इस बात पर इतना डिस्कशन हो चुका है, इतनी लड़ाई हो चुकी है, इतनी बहस हो चुकी है ना कि अब मैं इरिटेट हो चुकी हूँ। मैं और नहीं समझाना चाहती और मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ इस वक्त। मुझे लगता है कि बाद में थोड़ा माइंड कूल ऑफ करके तब हमें बात करने की जरूरत है। मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से। क्या कर रही हो? बैठो। मैं कर क्या? लोग यहाँ पे लोग देख रहे हैं। हाँ इसलिए मैं क्या करूँ? छोड़ो मेरा बात। अरे बैठो प्लीज। बैठ रही
कुछ ऑर्डर नहीं किया? क्या था वो बता। भूख नहीं है। सॉरी। भाई दिक्कत क्या, परेशानी क्या है बताओ। हाँ, मैं फोन करता हूँ तो तुम फोन नहीं उठाती, बात नहीं करती। जीवन, मेरी बात सुन। बोल। देखो, इस टॉपिक पर बात करके कोई फायदा नहीं होगा। हमारी ऐसी बहस होती रहेगी, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तुमने कुछ और बात करने के लिए मुझे बुलाया था, प्लीज वो बात करो। हाँ, मैंने तुम्हें यही बात करने के लिए बुलाया था कि ये रोज रोज की लड़ाई ना अच्छी नहीं है। Why don't you just move out? घर छोड़ दो। अच्छा, हम्म, वो घर छोड़ दो, हम्म, फिर कहाँ जाऊँ? तुम्हारे साथ रहूँ? हाँ, तुम चाहती हो तो आ सकती हो, रह सकती हो। क्या क्या कहा तुमने अभी? रह सकती हो। वो घर छोड़कर तुम्हारे साथ आके रहने लग जाऊंगी? तुम समझते क्या हो मुझे? बताओ मुझे, क्या समझते हो मुझे? अपनी बाकी एक्स गर्लफ्रेंड्स की तरह कि जब तुम्हारा मन करेगा तुम आओगे, बैठोगे, हंसोगे, खेलोगे, अभी जब तुम्हारा मन करेगा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग तुम मुझे भी उनकी तरह छोड़कर चले जाओगे? हाँ, तुम्हें अपनी बातें सुनाई देती, तुम क्या कहते हो मुझे? Yes. शांत। मुझे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? हम लोग अलग हो चुके हैं। एक मिनट। ममता से पहली मुलाकात के बाद तुम उसको छोड़कर चले गए। उसके बाद भी तुम्हारा एक रिलेशनशिप हुआ, उसके बाद एक और हुआ। तो नेचुरल ना, मतलब कि हो सकता है। शादी के बाद भी? शादी के बाद नहीं, डिवोर्स के बाद। और मेरा और उसका डिवोर्स हो रखा है। अब मैं जिससे भी चाहूँ, जैसे भी चाहूँ मिल सकता हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि शादी की शुरुआत में मैं थोड़ा इमेच्योर था, लेकिन अब मुझे ना आधार चाहिए जिंदगी। वो आधार मुझे तुमसे मिलता है। जीवन, आई थिंक तुम्हें ना ममता से एक बार बात कर लेनी चाहिए। इस बारे में ममता से बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तुम्हें गिल्ट हो रहा है? हाँ, हो रहा है मुझे गिल्ट। जब भी तुमसे मिलने आती हूँ होता है मुझे गिल्ट। मुझे लगता है कि चोरी कर रही हूँ। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सी, फिर से समझा, हम दोनों अलग हो चुके हैं। वो अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुकी है, मैं अपनी जिंदगी में। उसके बाद भी मेरे रिलेशन रहे हैं, और कई तो ममता के जरिए ही मिले मुझे। तुम चाहे कुछ भी कह लो जीवन, सच यही है कि तुम उसके हस्बैंड हो। एक्स हस्बैंड। हाँ, एक्स हस्बैंड वो एक ही बात होती है। तुम उसकी एक्स हस्बैंड हो, वो तुम्हारी एक्स वाइफ है। पर जानते हो सच क्या है? सच यही है कि वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जानती हो मोहिनी, सच की खासियत होती है। कैसी खासियत? सच हर किसी के हिसाब से अलग अलग होता है। हर किसी का अपना एक सच होता है। बस तुम्हें यही कहना चाह रहा हूँ कि उस घर से निकल आओ। कुछ वक्त मेरे साथ बिताओ। और अगर तुम्हें ठीक लगे, है ना, तो इस रिलेशन को आगे बढ़ाओ। बस तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए जी। ठीक है, जितना वक्त चाहिए लो, लेकिन वहां से निकला, वरना हम लोग हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब होता रहेगा और लड़ाई होती रहेगी। वहां से निकलो और सोचो, बस मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करो। ठीक है, आई थिंक यू आर राइट, आई मूव ऑन। बताओ क्या खाओगे भेजे के अलावा?
सारे पैकिंग हो गए? हाँ ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया। सब ऐसे पड़ा। जाने के बाद सब ठीक करना पड़ेगा। ममता देखो, मैं यहाँ से इसलिए नहीं जा रही कि मुझे इस घर में रहने में कोई भी प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मालूम है तुम मुझसे मिल रही थी। और क्या फर्क पड़ता है ना, वो तुमसे मिले या किसी और से, मुझसे तो नहीं मिलता। ममता देखो, प्लान नहीं किया था ये सब कुछ, इंटेंशनली बिल्कुल भी नहीं था। वो बस टाइम के साथ होता चला गया और It's okay. बस तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो, मैं तो यही चाहती हूँ। ना पढ़ो? तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो तुम पर भी अपनी मर्जी चलाता है? कोशिश करता है। और मेरी तरह अगर उसने तुम्हें भी छोड़ दिया तो? मैं ममता नहीं। Got it. That is going to break you. Make him so that he fall from his office. His punishment. ममता देखो, जो कुछ भी हुआ मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि अब वो टाइम जा चुका है जब रिश्ते मजबूरन निभाए जाएं। Oh, so that makes me disposable. नहीं ममता, क्यों सोचती हो तुम ऐसे? अरे किसी ने तुम्हारा यूज नहीं किया, यू आर नॉट अ डिस्पोजेबल। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ और एक बार फिर समझा रही हूँ कि प्लीज तुम्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की जरूरत है। प्लीज मूव ऑन। नहीं, जीवन जीवन तुम करती रहती हो, इसके अलावा क्या लाइफ है तुम्हारी? समझाओ आज मुझे बताओ तुम। कभी बच्चों को पढ़ाने के लिए एनजीओ चली गई, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, घर की सफाई कर ली, इसके अलावा क्या लाइफ है तुम्हारी? बताओ मुझे। एक तरफ जीवन है फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करता रहेगा मतलब, और एक तरफ तुम हो एक जगह पर खड़ी फिक्स दीवार, जिसके आसपास ना कोई रोशनी है ना कोई ऊर्जा है। क्यों नहीं जाता तुम्हें छोड़कर? बताओ, वो क्यों नहीं जाता? तुम्हें छोड़कर जाता ही ना। तुम तो बिल्कुल उसकी तरह बात कर रही हो। शिकायतें भी वही और अल्फाज भी। मोहब्बत में ऐसा हो जाता है ना। तुम्हें कुछ भी समझाना ना पॉइंटलेस। दीवार पर सर फोड़ना है तुम्हें कुछ समझाना।
ममता, तुमसे बात कर रही हूँ। और मैं कानों से सुनती हूँ, बोलती रहो। ममता देखो, मैं अब जा रही हूँ यहाँ से फाइनली, लेकिन मैं आती जाती रहूँगी। तुमसे भी एक रिश्ता है मेरा। सौत का गुड वन। कॉफी पियोगी? क्या? कॉफी पियोगी? मैंने सोचा था जाने से पहले एक बार आराम से बैठकर बात करेंगे। मुझे नहीं पता था सब कुछ ऐसे हो जाएगा। मैं ले आती हूँ। ले लो, कॉफी से कैसी नाराजगी? थैंक यू। तुम्हें पता है मोहिनी, मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकती थी, मतलब कुछ भी। आई वॉज वेरी ब्राइट। जब काम करना शुरू किया तो मुझे मालूम था कि अगर मैं इसी तरह काम करती रही तो आगे कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगी। मेरी क्लासमेट्स थी, उन सब ने, किसी ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, किसी ने कुछ और जॉब कर ली, पर मैंने ना अपने आप को आर्टिस्ट बनाना चुना। मैं आर्टिस्ट बनना चाहती। जब मुझे लगा कि शायद मैं नहीं बन पा रही हूँ या नहीं शायद उस दिशा में काम हो रहा है, तो मैंने शादी कर ली। मैंने चूज़ किया था, मैं चाहती तो शायद ना करती। मैंने अपनी ज़िंदगी ना सिर्फ जीवन के आसपास घूमनी शुरू कर दी। जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे घर के सामने से रेलवे ट्रैक तक वो जाया करता था। मैं अक्सर वहाँ पर खड़े होकर देखा करती थी कि जो ट्रेन गुजरती है ना, उसमें लोग कितने खुश होते हैं। एक जगह से चढ़े फिर दूसरी जगह पर पहुँचते हैं। मुझे लगता था कि सबके लिए कितना आसान है, कितने आराम से सफ़र कट जाता है इनका, और हर कोई जो उस ट्रेन में चढ़ता है वो अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाता होगा। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे मालूम पड़ा कि ना, हर वो इंसान जो उस ट्रेन में चढ़ा हुआ था वो अपनी मंजिल तक पहुँच ही गया हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार प्लेटफॉर्म गलत हो जाता है, कई बार ट्रेन, कभी कोई हादसा हो जाता है, कई बार जब सब कुछ सही होता है तो हम खड़े गलत दरवाजे पर होते हैं। तो शायद वही सब दरवाजा गलत है। जीवन के आसपास ना मैं ऐसे चक्कर काट रही थी, राउंड 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 राउंड। सॉरी, मैंने बोल दिया तुम्हें? मुझे पता नहीं चलता मैं कब। तुम बिल्कुल सही कहती हो यार, बहुत बोरिंग हो ना, इसलिए तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो। गिफ्ट लिया है मैंने तुम्हारे लिए। गिफ्ट? तुम्हारा बर्थडे आने वाला था तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। अब तुम तो पहले ही जा रही हो। ये समा समा है ये प्यार का, किसी
Even for your life. कहा था ना मैंने तुमसे, जीवन मेरी जिंदगी है। क्यों आई हमारे बीच में? सब कुछ सही चल रहा था, एवरीथिंग वाज राइट। वो चाहे जैसा भी हो, तुम तो मेरी दोस्त थी ना। मना किया था, कहा था, we are still in good terms. कॉफी बना दी। क्या नाम था तुम्हारा? मोहिनी। मोहिनी, पता है मोहिनी, तुम्हारा जीवन तो मुझे वैसे भी ब्राइट नहीं दिख रहा। सबकी तरह किसी की इंतजार था, तेरे ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार था। बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? दोस्त थी ना तुम मेरी। तुम्हें मालूम था कि अपने हस्बैंड का अटेंशन पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। पर मैंने उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर किया। तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? साइकोलॉजिस्ट तो तुम वैसे भी अच्छी नहीं बनती, देख लिया मैंने। तुम एक काम करती, तुम ना जीवन का ऑफिस ज्वाइन कर लेती। फिर कुछ मुलाकातों में अपने पेरेंट्स से जीवन को मिलवा देती। मेरे पेरेंट्स की तरह तुम्हारे पेरेंट्स को कोई सदमा भी नहीं पहुंचता। तुम्हारी शादी हो जाती, तुम साथ रहने लगती। मैंने नहीं होने दिया ना कुछ भी। कैसे होने देती? जीवन मेरा जीवन है। तुमसे पहले भी कहीं आई थी, एक को भेजा मैंने, दूसरी को, तीसरी को। सब लड़कियों के साथ क्या दिक्कत है? कहाँ 26 साल, कहाँ 45 साल, क्या पसंद आता है, पर वो मेरा है। पर जो भी हो, कॉफी अच्छी बनाते थे। मैं चाहती नहीं थी कि मैं कहीं भेजूं। आज एक और लड़की को बुलाया है, शायद आती ही होगी। मौसम बहार का बस
पहले ही आ गई। मुझे ना ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो वक्त से पहले पहुंच जाते हो। तुमसे फोन पर बात हुई थी ना? तुमने कौन से पेपर में ऐड देखा था? इंटरनेट पे। कमाल है, इंटरनेट पे तो मैंने डाला ही नहीं। अच्छा, हो सकता है। हाँ, मेरे हस्बैंड, आई मीन एक्स हस्बैंड, वी आर स्टिल इन गुड टर्म्स। तुम कॉफी तो बना लेती हो ना? मुझे कॉफी पीने का बहुत शौक। हाँ, आओ, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखा देती हूँ। हमारे साथ बैकस्टेज टीम में भी कुछ लोग हैं, हमको भी स्टेज पे बुला दीजिए। लाइट्स पर थे राहुल चौहान, म्यूजिक पर थे कपिल सारस्वत, बाकी हमारी मुंबई की ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आपने नाटक देखा। सो थैंक यू सो मच। निकिता माया की भूमिका में। फैज जीवन। और मैं प्रियंका, वो ममता की